कोनिशिवा मिनासान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से बात करने जा रहे हैं मीना नो निहोंगो का ग्रामर का चैप्टर नंबर 43 के बारे में। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कुछ नए पैटर्न्स जिसको हम बहुत ही ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं जापानीज़ कॉन्वर्सेशन के अंदर भी। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सीधे चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 43 मीना नो निहोंगो का। तो आज के इस चैप्टर के अंदर जो सबसे पहला पैटर्न है वो है वर्ब मास फॉर्म, ई एडजेक्टिव, ना एडजेक्टिव। इसके बाद जो पैटर्न है वो है सो दिस। इसका मतलब होता है, अगर हम बात करें तो लुक्स लाइक, यानी कि कोई चीज़ महसूस होना, कोई चीज़ लगना। लाइक किसी भी पर्सन, किसी थिंग या किसी सीन को देखने के बाद आप जो अनुमान लगाते हैं, उसी अनुमान को बताने के लिए पैटर्न यूज़ होता है। ठीक है? अब इसके अंदर एक चीज़ और है, जैसे कि ई एडजेक्टिव के अंदर आपका ई रिमूव हो जाता है जब आप सो दिस लगाते हैं, एंड ना एडजेक्टिव के अंदर आपका ना भी रिमूव हो जाता है जब आप सो दिस ऐड करते हैं। तो बात करते हैं पहले सेंटेंस की, पहले एग्जांपल की। तो वो कुछ इस तरीके से है, कोतोशी इंदो नो यूशुत्सु गा फुए सो दिस, यानी कि इट लुक्स लाइक इंडियाज एक्सपोर्ट विल इंक्रीज दिस ईयर। ऐसा लगता है कि इस साल इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा या बढ़ सकता है। अब ऐसा लगने के पीछे रीज़न क्या है? लाइक एग्जांपल्स के लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा, लाइक जैसे कि सपोज़ मान लो कि जिन-जिन कंट्रीज़ में हमारा एक्सपोर्ट होता है, सामान दिया जाता है, सपोज़ उस कंट्रीज़ में मौसम इस साल अच्छा नहीं रहा, उस हिसाब से वहाँ पर पैदावार नहीं हुई, तो इन दैट केस सिंपल सी बात है, एक्सपोर्ट तो फिर बढ़ना ही बढ़ना है। वो लोग ज़्यादा माल का कंज़प्शन जो है वो इंडिया से करेंगे। तो ऐसे में हमें अपनी जो सप्लाई है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस हम कह सकते हैं कि भई इस साल जो है इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा या बढ़ सकता है। समझ गए? तो एक अंदाज़ा हुआ। ऐसा ह एक अनुमान हमने लगाया और उस अनुमान को हमने सिर्फ़ बताया है इस पैटर्न के थ्रू। दूसरा इसके बाद एग्ज़ाम्पल्स है वो कुछ इस तरीके से, कोतोशी शिकेन नि गोकाकु देकी सो दिस, यानी कि इट सीम्स दैट आई विल पास द एग्जाम दिस ईयर। लगता है इस साल मैं एग्जाम क्लियर कर लूंगा। अब उसके पीछे भी कुछ ऐसी इसी तरीके का कोई लॉजिक होगा जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल में बताया। देन इसके बाद थर्ड है मोसुगु सामुकुनारी सो दिस। अब जैसे कि ऑलरेडी ये अक्टूबर चल रहा है, राइट? तो हम सभी को पता है नवंबर एंड दिसंबर में धीरे धीरे सर्दियाँ आएंगी, ठंड बढ़ेगी। तो ये हम इसी तरीके से बोल सकते हैं एक अनुमान अंदाजे के बिहाफ पर, इट लुक्स लाइक इट विल बी गेटिंग कोल्ड सून। लगता है जल्द ही सर्दी होंगी। ठीक है? एंड देन इसके बाद फोर्थ जो एग्जांपल है वो है कारेवा क्यों जिमशोए कोनासा सोदेस। आज जो वो पर्सन है आज वो ऑफिस नहीं आएगा ऐसा लगता है मुझे। तो ध्यान रहे नेगेटिव में नासा सोदिस लगाते हैं। ठीक है? इस चीज़ का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी मास फॉर्म में तो सिंपली मास रिमूव करके आप सोदिस ऐड कर देते हैं पीछे। ठीक है? इसके बाद जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया, इट लुक लाइक्स दैट ही विल नॉट कम टू द ऑफिस टुडे। तो ये सिमिलर इसी के था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो इसी का पैटर्न है लेकिन ई एडजेक्टिव एंड ना एडजेक्टिव में इसे यूज़ कैसे कर रहे हैं वो देखते हैं। तो देखें यहाँ सबसे, जैसे कि मैं ऑलरेडी पीछे बता चुका हूँ, ई एडजेक्टिव में ई हटेगा एंड आपका ना एडजेक्टिव में भी ना हटेगा, रिमूव होगा। ठीक है वही लुक्स लाइक। तो जैसे कोनोरियोरी व उमासोदिस, वैसे उमाई होता है जो इसी चैप्टर में वो कैप दे रखी है आपका, उमाई यानी टेस्टी या फिर डिलीशियस। तो वही मैंने यूज़ किया है, दिस डिश लुक्स डिलीशियस। तो देखने से हमने सामने देखा उस डिश को और देख के हमने अंदाज़ा लगाया कि भाई ये थोड़ी टेस्टी सी लग रही है, डिलीशियस लग रही है, राइट? अब वो एक्चुअल में है या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमने उसका अपीयरेंस को देख करके एक अंदाज़ा लगाया और उस अंदाज़े को सिर्फ बताया है नॉर्मली कि ये ऐसा लग रहा है। तो इस केस में भी हम इस तरीके से यूज़ करेंगे। अच्छा, ई प्रॉपर्ली रिमूव हो जाएगा, डायरेक्ट सो ऐड हो जाता है पीछे। तो उमाई वैसे वर्ड है तो यहाँ पर ई हटा दिया, उमा सोदिस। ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट है अनो खबान व ओमोसोदिस। वैसे ओमोई बोलते हैं, ठीक है, हैवी को। तो ई हटा दिया, ओमोसोदिस, यानी कि दैट बैग लुक्स हैवी। वो बैग जो है वो हैवी लगता है। इसके बाद नेक्स्ट है तनाका सान वा क्यों कानाशी सोदिस। तो एक चीज़ और है, जब हम यही वाला पैटर्न यूज़ करके किसी की फीलिंग्स भी बताते हैं ना, तो उस फीलिंग्स को बताने के लिए भी हम सो दिस लगाते हैं क्योंकि हम श्योर नहीं है उस पर्सन के बारे में। लाइक कोई पर्सन है उसको देख के हमें लग रहा है वो आज खुश-खुश दिख रहा है, हैप्पी लग रहा है, ठीक है? या फिर उदास लग रहा है या अलोन लग रहा है। तो इन दैट केस भी जब हम उसे उसकी कंडीशन को बताएँगे, उसकी फीलिंग्स को बताएँगे तब भी हम सो दिस लगाएँगे क्योंकि हम श्योर नहीं कि वाक़ई में वो खुश है, वाक़ई में वो दुखी है या कोई और रीज़न है। तो इसीलिए सो दिस लगाना कंपल्सरी है। तो जैसे कि यहाँ पे बताया तनाका-सान वा क्यों कानाशी सो दिस।
तो ऐसा लग रहा है कि आज तनाका-सान उदास हैं। मुझे लग रहा है ऐसा, मुझे लगता है ऐसा, दिख रहा है, तो इसलिए मैंने बताया, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट है जो एग्ज़ाम्पल है वो है कोनो केताई वा क्योनेन खाईमाशिता गा इमा मो आताराशी सो देसु। तो ये भी एक तरीके का हम बोल सकते हैं एक अनुमान है, ठीक है? देखने में अभी भी एकदम नई जैसी लगती है, तो इसलिए भी मैंने ये वाला यूज़ किया है यहाँ पे एग्ज़ाम्पल। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पैटर्न के लिए जो कि बहुत सिंपल है और यहाँ पर थोड़ा-सा कन्फ्यूजन भी हो सकता है आपको स्टूडेंट्स को स्पेशली। जैसे वर्ब ते फॉर्म किमास यहाँ पर ऐड होता है। तो टू गो समवेयर, डू समथिंग एंड कम बैक, कहीं जाना, कुछ करना और वहाँ से वापस लौटना। तो जैसे कई बार हम हिंदी में बोलते हैं ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डेयरी तक जा रहा हूँ, दूध लेकर अभी आता हूँ। बोलते हैं ना मैं डेयरी जा रहा हूँ दूध लेने के लिए, तो अभी आता हूँ, 1 सेकंड रुक जाना, थोड़ी देर वेट कर लेना। तो हमारा हिंदी में बोलने का तरीका और जापानीज़ में बोलने का तरीका लगभग सेम है। देखें इसका पहला एग्ज़ाम्पल, देंकिया दे देंकी से ही नो खाते किमासे। तो ध्यान रखना इसके अंदर हम क्या यूज़ कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू द इलेक्ट्रॉनिक स्टोर टू बाय इलेक्ट्रिकल गुड्स एंड कम बैक। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है देंकिया दे, यहाँ पर जो हमारा डेस्टिनेशन है उसे हम दे से इंडिकेट कर रहे हैं, दे पार्टिकल लगा रहे हैं। अब आप में से बहुत से कहेंगे कि सेंसी दे की जगह क्या हम कारा लगा सकते हैं? हाँ, लगा सकते हैं, हमने पहले लगाया भी है पहले के पैटर्न में, कि वहाँ से मैंने कोई चीज़ खरीदी है, देंकी या कारा, ये तो देंकी से ही नो खाई मस्ता। पहले हमने पढ़े हैं ये पैटर्न। लेकिन यहाँ पर हम दे पार्टिकल यूज़ करेंगे क्योंकि वहाँ पर हमने एक तरीके से बोले तो एक्शन किया है, ठीक है? जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, वहाँ पर हमने क्या किया है? एक एक्शन किया है। एक्शन क्या किया है? वहाँ से हमने जो देंकी से ही ना यानी इलेक्ट्रिकल गुड्स जो था, वो खरीदा है हमने। तो इसलिए वहाँ पे दे पार्टिकल हम यहाँ पर ऐड करेंगे। देंकिया दे देंकी से हिन ओ कत्ते किमास, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर मैं इलेक्ट्रिकल सामान को खरीद कर वापस आता हूँ। हालांकि इसमें वापस आने का सेंस नहीं होता, लेकिन कत्ते किमास का मतलब यही होता है इंटरनली कि अभी आता हूँ, खरीद के आता हूँ फटाफट से। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। अच्छा, सेकंड इसका एग्जाम्पल देखें, वो कुछ इस तरीके से, चोत्तो मीजू ओ नोंदे किमास। अच्छा, 1 मिनट ज़रा मैं पानी पी के आता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं पीने कहाँ जा रहा हूँ वो मैंने डेस्टिनेशन नहीं बताया, लेकिन मैंने सिर्फ इस डेस्टिनेशन को बीच में स्किप करा और मैंने कहा कि मैं मिल जो पानी है वो पानी पी के अभी आता हूँ, वाटर पी के अभी आता हूँ। ठीक है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रिंक वाटर। अब यहाँ पर मैंने कम बैक का सेंस नहीं ऐड किया, पीछे कम बैक नहीं लगाया, लेकिन इंटरनली इसका मतलब यही है, नॉन द कीमा का मतलब पी के आता हूँ अभी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड थर्ड एग्जाम्पल देखें इसका, तोशुकान दे होनो तोत्ते की मास। आई एम गोइंग टू फैच अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। मैं लाइब्रेरी से बुक लेकर आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर डेस्टिनेशन हमारा तोशुकान हो गया, दे हमने यहाँ पार्टिकल लगाया क्योंकि वहाँ पर हम एक्शन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे दे पार्टिकल लग रहा है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ है जो एग्जाम्पल, गोमियो गोमीबाको दे स्थिते किमास, यानी कि आई एम गोइंग टू थ्रो द गार्बेज इन द ट्रैश कैन एंड कम बैक। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड पैटर्न का 3.2। तो ये है नाउन प्लेस ए इत्तेकिमास। अभी हमने लगाया था नाउन डेस्टिनेशन थी, अब यहाँ पर नाउन प्लेस लगा रहे हैं हम, प्लेस ए इत्तेकिमास। यहाँ पर ए पार्टिकल लगेगा, ध्यान रहे। उदाहरण के लिए चोत्तो तोइरे इत्तेकिमास, इसके अंदर इस सेंटेंस पैटर्न के अंदर जो है हम पर्पस को शो नहीं करते कि हम जा रहे हैं कहीं पे, क्या करने जा रहे हैं। तो उस पर्पस को स्किप करे बगैर हम सीधे बोल सकते हैं कि वहाँ जाके आता हूँ मैं। ये इस टाइप के सेंटेंस में यूज करने वाला पैटर्न है। जैसे चोत्तो तोइरे इत्तेकिमास, थोड़ा रुकिएगा, मैं ज़रा 1 सेकंड वॉशरूम होके आता हूँ, बोलते हैं हम कई बार, तो वही है, 1 सेकंड रुकिए मैं अभी आता हूँ ज़रा, वॉशरूम होके आता हूँ। तो चोत्तो तोइरे इत्तेकिमास, सो आई एम जस्ट गोइंग टू द टॉयलेट एंड कम बैक। ठीक है, तो ये प्लेस के लिए यूज़ होता है, नाउन प्लेस ए, चोत्तो तोइरे ए इत्तेकिमास, जाके आता हूँ। ठीक है, अब सेकंड है चोत्तो मात्ते कुदासाई दाई दो करो इत्तेकिमास। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं ज़रा अभी किचन तक जाके आता हूँ, प्लीज़ वेट अ मिनट, आई एम जस्ट गोइंग टू द किचन एंड कम बैक। इसमें भी कम बैक का सेंस नहीं होता है कई सेंटेंसेस में, तो इंटरनली वही कहूँगा। सेंटेंस देखेंगे जापानीज में दाई दो करो इत्तेकिमास का मतलब जाकर आता हूँ, सिंपल सा ही है। अब कंफ्यूज पीछे वाले में और इस वाले सेंटेंस में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। पीछे वाले में हम डेस्टिनेशन को भी ऐड करते हैं और इस वाले के अंदर हम डेस्टिनेशन को ऐड नहीं कर रहे हैं, लाइक डेस्टिनेशन कह रहा हूँ, पर्पस को ऐड नहीं करते हैं इस वाले सेंटेंस के अंदर कि मैं वहाँ क्यों जा रहा हूँ। पीछे वाले में पर्पस ऐड था, जो हमने अभी जस्ट इसके पीछे पढ़ा था कि मैं देंकिया जो है इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर जो है वहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए जा रहा हूँ, जाके आ रहा हूँ।
ठीक है? इसके अंदर हम पर्पस नहीं बता रहे कि हम टॉयलेट जा रहे हैं। देखो एग्ज़ाम्पल है, इसको उसमें मत लेना। टॉयलेट जा रहे हैं तो ऑब्वियसली सी बात है क्यों जा रहे हैं वो सभी को पता है, तो उसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड वाले में देखें, चुत्तो मात्ते कुदासाई दाइदो करो इत्तेकिमास। अब इसके अंदर मैंने पर्पस शो नहीं करा कि दाइदो करो जा तो रहा है, लेकिन क्यों जा रहा हूँ? मेबी वो ग्लास लेने जा रहा हूँ, मेबी पानी लेने जा रहा हूँ, बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं। पर्पस को यहाँ पे बताया नहीं गया है, ठीक है? तो इस वाले सेंटेंस के अंदर हम पर्पस को स्किप करते हैं, बाकी डेस्टिनेशन को पूरा बताते हैं कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जाके आ रहा हूँ। समझ में आया? ये डिफरेंस है पहले वाले में और इस वाले में। अच्छा, इसके बाद लास्ट जो है 3.3 बहुत कम यूज़ होता है वैसे, दिकाकेतेकिमास। दिकाकेमास का होता है मतलब बाहर जाना, बाहर जाके आना वापस। इसका मतलब यही है पैटर्न। तो जैसे चोत्तो दिकाकेतेकिमास यानी कि मैं ज़रा बाहर से जा कर के अभी आता हूँ। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, जो इत्तेकिमास नाउन प्लेस और इसके अलावा जो हमने पहले करा था नाउन, और नाउन की जगह पे कोई भी लाइक डेस्टिनेशन था, वहाँ पर हम दे पार्टिकल लगा के इत्ते की मस लगा रहे थे। तो इन तीनों में डिफरेंस यही है, बहुत कॉमन सा डिफरेंस है। पहले में हम पर्पस को ऐड करके बना रहे हैं सेंटेंस, दूसरे वाले में हम पर्पस को रिमूव करके सेंटेंस बना रहे हैं, और तीसरा वाला जो हम पैटर्न यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर भी जो है हम पर्पस को रिमूव करके बना रहे हैं, और ये तो एक फिक्स है। ये देखा के तक बहुत ही कम सिनेरियो में यूज़ होता है। तो कुल मिला के इस चैप्टर के अंदर सिर्फ इतना ही था जो आपको सीखना था। आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, N4 का जो भी रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, या फिर इसके अलावा N3 के कोर्स के लिए भी, यहाँ पर मैं चूँकि पूरा कोर्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी तरफ से सिखा रहा हूँ, तो अगर आप चाहते हैं इस कोर्स को करना, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं आपको सीधे उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, इसी तरीके के इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और कहूँगा, अगर आपको कुछ और फर्दर क्वायरीज़ हैं तो आप मुझे फील फ्री नीचे दी गई मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाकर के मुझे डायरेक्टली फॉलो करके वहाँ पर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।